नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और राज्यसभा सांसद माया नारोलिया जी। माया जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। माया जी, एक ही कार्यकाल में पहले महिला मोर्चा के अध्यक्षा के तौर पर एक जवाबदेही, उसके बाद देश के सर्वोच्च सदन में आपको बतौर राज्यसभा सांसद भेजना, पार्टी के इस निर्णय को या पार्टी ने जो आपको अवसर प्रदान किए उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और परिवारवाद के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो दायित्व दिया है वो कार्यकर्ता का सम्मान है, मातृशक्ति का सम्मान है और महिला मोर्चा का सम्मान है। जी, जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे देखें, चाहे मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, बहुत ज्यादा अनुभवी जो कार्यकर्ता नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभवी राजनेता नहीं है, उनको अवसर मिला बतौर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक हैं राजस्थान के, वो मुख्यमंत्री बने। तो कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का मैसेज गया जब कार्यकर्ताओं के बीच से इतने बड़े पदों पर चयन हुआ, वो आपके मानस से मैं समझना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा संदेश गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे धरातल तक काम करता है, बूथ स्तर तक काम करता है, शक्ति केंद्रों तक काम करता है, पन्ना और पेज के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। तो कार्यकर्ताओं के मन में एक उम्मीद जाग गई कि काम करते 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 भारतीय जनता पार्टी काम का मूल्यांकन करती है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता अगर बहुत ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है। बहुत अच्छा संदेश पूरे मध्य प्रदेश के अंदर गया है, पूरे देश के अंदर गया है कि एक छोटे कार्यकर्ता को अगर ये अवसर मिलता है तो आने वाले समय में सब में होप जागी, एक आशा उम्मीद की किरण जागी है। जो कार्यकर्ता बरसों से दरी फट्टी बिछा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उन सबके मन में एक आशा की किरण जागी है कि आने वाला समय हमारा भी है। मेरे साथ भी महिला मोर्चा में मध्य प्रदेश में बहनें काम करती हैं, तो उनको भी ये संदेश गया कि आज दीदी को ये अवसर मिला है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको भी पार्टी ये अवसर देगी। जी, महिला मोर्चा के अध्यक्षा के तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे से समर्थन किया, बहुत मजबूत समर्थन किया और उसी का परिणाम है कि एक आपको अप्रत्याशित सफलता मिली। जितने सीटों की आप उम्मीद नहीं कर रहे थे उतनी सीटें आई मध्य प्रदेश में। तो महिला मोर्चा का जो क्रियान्वयन था कि जो मातृशक्ति है उसको ये समझाना कि भारतीय जनता पार्टी ही आपके लिए एक ऐसी पार्टी है जो मातृशक्ति के उत्थान की बात सोचती है, मातृशक्ति को बढ़ावा देने की बात करती है। कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसे अनुभव आपके कार्यकाल में जो जिनसे आपको लगा हो कि उनसे मातृशक्ति को एक बहुत अच्छा संदेश गया हो? अभी जो विधानसभा चुनाव थे उसमें हमने जो हमारे कार्यक्रम बनाए थे, उसमें कार्यक्रमों में हमने बूथ तक की रचना की थी। शक्ति केंद्र में बहनों को प्रभारी बनाया था, मंडल की प्रभारी बनाई थी और सबसे बड़ी हमने कार्य योजना जो बनाई थी कि हमारी 230 विधानसभा में एक एक प्रवासी बहन, प्रवासी के रूप में लगभग 15 से 20 दिन का समय उन्होंने उस क्षेत्र में दिया। उसके साथ हमने एक विधानसभा प्रभारी, एक विधानसभा सह प्रभारी और पूरे विधानसभा के जितने भी मंडल हैं उन मंडलों में प्रवास करना और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी मोदी सरकार की महिला हितैषी योजनाएं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार की महिला जन कल्याणकारी योजनाएं जो महिलाओं को लाभान्वित कर रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम हर घर तक गए, हर महिला के पास गए और स्वयं सहायता समूह
के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि जो बहनें स्वयं सहायता समूह या एनजीओ में काम करती हैं उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जब बहनें बनेंगी तो निश्चित रूप से स्वयं तो वो अपने पैर पर खड़ी होंगी ही, लेकिन दूसरों को भी वो रोजगार देंगी। तो इस प्रकार से हमने जो एक रचना बनाई थी, हमने हर बूथ, हर शक्ति केंद्र, हर घर पर दस्तक दी और एक संकल्प मन में लिया था कि हम जिस बूथ पर रहते हैं, जैसे मैं भले महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा बूथ क्रमांक 110 है, तो मुझे अपना बूथ जीतना बहुत जरूरी है। और हर कार्यकर्ता के मन में, हर महिला मोर्चा के मन में हमने ये जिज्ञासा पैदा की थी कि अपना बूथ नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हम अगर नेतृत्व करता है, हम अगर किसी पदाधिकारी हैं, तो हमें अपने बूथ को जिताना ही होगा। वो लक्ष्य हमने सामने रखा था और बूथ जीता, चुनाव जीता। इस प्रकार से हमारी जो कार्य योजना थी, और पूरे महिला मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में पूर्णकालिक की तरह काम किया। जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब 15 दिवसीय प्रवास, तो महिला जो मोर्चे की पदाधिकारी हैं वो दूसरे क्षेत्रों में 15-15, 20-20 दिन उन्होंने प्रवास किया, वहां रही और कार्यक्रम आयोजित किए। बिल्कुल, वहां रही, उस विधानसभा क्षेत्र में रही वो। और उस विधानसभा क्षेत्र में जितने मंडल थे, किसी में 5 मंडल है, किसी में 4 मंडल है, किसी में 6, हर मंडलों में, हर वार्डों में, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम पंचायत में, शहरी क्षेत्र है तो वार्डों में, छोटी छोटी चौपाल है, छोटे छोटे महिला हितग्राहियों से मिलना, जिनको सरकार की योजना का लाभ मिला, महिला हितग्राही, उनसे संवाद करना, उनके साथ बैठक करना, उनसे बातचीत करना, ऐसा सब काम हम लोगों ने बहुत कार्य योजना बनाकर किया वो काम। मोदी सरकार की एक निर्णय, मोदी सरकार की एक नीति सामने आई कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण अब राजनीति में मिलेगा। 33% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व रहेंगी और अब उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि आगामी अब जो चुनाव होंगे उनमें महिला सदस्यों की भागीदारी बड़े स्तर पर सुनिश्चित की जा सकेगी, क्योंकि उनके लिए पहले से एक आरक्षित कोटा है। तो उनके इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? महिलाओं का जो आरक्षण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण के तहत अभी जो महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसका एक कारण ये भी है कि मोदी जी ने जो आरक्षण बिल लागू किया है, तो हर महिला के मन में उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारी किस्मत में कुछ न कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्राप्त होगा। ये हर महिला के मन में उम्मीद है। और मैं तो ये मानती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करने में जो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है, उससे भी महिलाएं प्रभावित है कि हमारे मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने इतने दिन से वो बिल लंबित पड़ा था, लेकिन किसी भी सरकार है 60 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा थी नहीं, बस वोट बैंक की राजनीति करना, मुद्दा बनाकर प्रस्तुत करना, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत करना या उसको लागू करवाने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी में थी। इसलिए महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति जागृत हुआ है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रभाव हमें राज्यसभा में भी देखने को मिला, हमें विधानसभा के जो चुनाव हुए अन्य राज्यों में या मध्य प्रदेश में, उसमें भी उसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिला। और आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले, उसमें भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। और आने वाले पंचवर्षीय में जो चुनाव होंगे, उसमें निश्चित रूप से हम ऐसा नेतृत्व खड़ा कर देंगे महिलाओं का, क्योंकि इन 5 सालों में हम एक लाइन तैयार करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हमको आगे लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनमें नेतृत्व क्षमता है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा। तो हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी आगे लाएंगे और एक महिला का बहुत बड़ा नेतृत्व हम तैयार करेंगे, जो हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आरक्षण का सम्मान होगा। जी, अगर मैं महिला मोर्चा के लिहाज से देखूं तो मध्य प्रदेश के संगठन को आदर्श संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है। तो मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की जो कार्यप्रणाली है और जो काम किया है, उससे आपको कितनी संतुष्टि है? मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूं, क्योंकि हमारे महिला मोर्चा का गठन जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के गठन के समान ही हुआ है। महिला मोर्चा में हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं,
महिला मोर्चा के हमारे संगठन के जितने भी जिले हैं, हमारी जिलाध्यक्ष नियुक्त हैं। जितने भी मध्य प्रदेश के मंडल हैं, हमारी मंडल अध्यक्ष नियुक्त है। मंडल की हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है। और अभी विधानसभा चुनाव में अभी हमने हमारे संभाग प्रभारी बने हैं। महिला मोर्चे में हमारी जिला प्रभारी का गठन है और 230 विधानसभा प्रभारी भी हमने बनाए हुए हैं। हर विधानसभा में हमारी एक महिला कार्यकर्ता विधानसभा प्रभारी के रूप में नियुक्त की गई है। और हमने अभी जो शक्ति केंद्रों की रचना, उसमें भी हमने एक बहन को प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। हमारा महिला मोर्चा का जो संगठन है वो पूरी तरीके से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन का गठन है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश महिला मोर्चा के संगठन का गठन है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं महिला मोर्चे की, या महिला मोर्चे का जो राष्ट्रीय संगठन है, उसमें मध्य प्रदेश के महिला मोर्चे के संगठन को किस स्थिति में देखा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने ये। हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बांती श्रीनिवासन जी, जिन्हें हम अक्का कहते हैं, और वो कोयम्बटूर से विधायक हैं। उन्होंने कमल हसन को हराया है जी। कमल हसन को हराकर वो कोयम्बटूर से विधायक बनी है जी। बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी। नवाचार के माध्यम से महिला मोर्चा का, उनका कहना है कि महिला मोर्चा का काम बैठक करना, कार्यक्रम करना ही नहीं है, कुछ नवाचार, ऐसे ऐसे अद्भुत नवाचार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर महिला मोर्चा को दिए हैं, जिससे हमारी बहनों को करने में भी अच्छा लगा। जैसे उन्होंने हमें एक कार्यक्रम दिया था, 1 करोड़ सेल्फी विथ महिला लाभार्थी। पूरे देश के अंदर 1 करोड़ सेल्फी देश के अंदर महिला लाभार्थी बहन को किसी भी योजना का लाभ मिला, उसके साथ हम सेल्फी लेंगे और मोदी ऐप पर अपलोड करेंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत कार्यक्रम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। फिर उन्होंने एक कार्यक्रम दिया कमल मित्र अभियान। उस कमल मित्र अभियान में हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बहुत महत्वपूर्ण 15 योजना है, वो सारी बहनों को उसकी जानकारी है कि नहीं। उस योजनाओं के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं ऑनलाइन। जैसे मुझे कमल मित्र अभियान की परीक्षा देना है, तो ऑनलाइन एक पेपर आएगा, उसमें पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना कब लागू की थी। उसमें एक ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन पे हमको टिक लगाना होगा। ऐसी ऑनलाइन परीक्षा दिलाकर हमने बहनों को कमल मित्र अभियान के सर्टिफिकेट दिलाने का काम भी किया है। मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में चला ये कार्यक्रम। एक अद्भुत कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया था, विकसित भारत एम्बेसडर, जो अभी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। महिला मोर्चा को भी टारगेट दिया था कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बहनों को मोदी ऐप अपलोड करवाएं और विकसित भारत के एम्बेसडर बनाकर उनको मोदी जी के कार्यक्रम से जोड़ने का काम करें। फिर अभी उन्होंने एक नवाचार में 2 कार्यक्रम और हमको दिए हैं। किन्नर समाज जो है, किन्नर समाज की हमारी जो बहनें हैं, उन बहनों से हम मिले, संवाद करें, संपर्क करें, उनसे मेल जोल बढ़ाएं, उनकी समस्या सुने। ये कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने वो किन्नर समाज की बहनों के पास गए और उन्हें बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में काम करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि हम आप लोगों से को भी मुख्य धारा में जोड़े। मिला तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनका हमने स्वागत और सम्मान किया। महिला खिलाड़ियों का सम्मान, महिला कवित्री या लेखिका है, उनका सम्मान, उनसे संवाद और संपर्क, ऐसे अद्भुत कई ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिला मोर्चा को एक अग्रणी भूमिका में ले जाने वाली हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बांती श्रीनिवासन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश महिला मोर्चा ने बहुत तीव्र गति से काम किया। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बांती श्रीनिवासन जी हमारे राष्ट्रीय संगठन के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी या वीएल संतोष जी भाई साहब या शिव प्रकाश जी मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा की हमेशा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में जी 85 बहनें, मध्य प्रदेश की 85 बहनें 1.25 महीना उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रवासी के रूप में रही हैं। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके साथ रही हूं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न चरणों में चुनाव थे। 4 चरणों के चुनाव में मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की महती भूमिका रही। 85 बहनें 1.25 महीने मेरे साथ उत्तर प्रदेश के प्रवास में रही।
फिर दिल्ली नगर निगम के चुनाव आए। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मैं मध्य प्रदेश से 50 बहनों को लेकर गई थी। 1 महीने वहां भी हम लोग प्रवासी के रूप में रहे। मैं खुद महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कम से कम 10 प्रदेशों में प्रवास कर चुकी हूँ। हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रवास होता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग और समर्थन मिला और नवाचार के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम उनकी जो एक A+ श्रेणी होती है उसमें मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरों में है। देखिए, आप जब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी तब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था जी। और आप जब राज्यसभा सांसद बनी तो प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो गया। और राम मंदिर के लोकार्पण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने, सभी आनुषंगिक संगठनों ने बिल्कुल दीपावली मनाने जैसा आह्वान किया और कांग्रेस ने कहा कि चिट्ठी लिख के कहा कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा कर रही है। तो महिला मोर्चा ने कौन से कार्यक्रम आयोजित किए और कांग्रेस ने जो इस पर अपनी एक टिप्पणी दी उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? महिला मोर्चा ने अपने घर और दरवाजे पर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने घर दरवाजे पर रंगोली सजाई, दीप सजाए और कमल फूल की रंगोली सजाकर, कमल फूल की हाथों में मेहंदी लगाकर, जिस प्रकार हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, घर में साफ सफाई होती है, लिपाई पुताई होती है, रंगोली सजती है, वंदनवार सजते हैं, आम के पत्ते लगते हैं, केले के पत्ते लगते हैं, उसी प्रकार घरों में रंगोली सजाई। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं सब लोग जो भगवान राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। तो हम महिला मोर्चा की बहनों ने इसको दीपावली के रूप में मनाया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा नजारा था। हमने अपने घरों पर, जिस प्रकार हम दीपावली पर रोशनी करते, लाइटिंग लगाते, घरों पर लाइटिंग भी लगाई। पीले चावल लेकर हम निमंत्रण देने भी गए कि आप सब लोग अपने घरों पर 5-5 दीपक अवश्य लगाएं। और कांग्रेस को जब निमंत्रण दिया गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आप सादर आमंत्रित हैं, तो कांग्रेस ने उस निमंत्रण को जो ठुकराया है उसी का परिणाम ये मिला है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर भी हो गई है और कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी नहीं। अब क्योंकि संतों का अपमान करना, भगवान का अपमान करना यानी कांग्रेस का अंत है। जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकराकर जो है देश के एक बड़े वर्ग को अनदेखा किया है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि आप जो है धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उनका ये आरोप हमेशा रहता है। बिल्कुल गलत आरोप है। भगवान राम एक तंबू में बैठे हैं ठंड गर्मी बरसात में और जिनके ही तप बल से पूरा संसार चल रहा है वो आज तंबू में विराजमान थे। और कांग्रेस करती ना, हम लोग उसका सम्मान करते, हम लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में जाते, हम आतिशबाजी करते, मंगलाचरण गाते, लेकिन कार्यक्रम तो सिर्फ वोट वाली राजनीति करती थी। फूट डालो राज करो की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस में कुछ भी नेतृत्व भी नहीं है, नीति भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है और पंचनिष्ठा भी नहीं है। वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने आने वाली है मध्य प्रदेश में। वो तो कुछ नहीं है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, वो तो भारत तोड़ो न्याय यात्रा है और उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं रोज के। कमलनाथ जी की भी चल रही थी कि वो भी आने वाले हैं भारतीय जनता, हर क्या नेतृत्व बचे ही नहीं है भाई। आपके सिद्धांत नहीं बचे, आपके नेतृत्व नहीं बचे। अवसरवादी, भारतीय जनता पार्टी में अवसरवादी और परिवारवाद नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने सालों से विरोध में काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और एक समय ऐसा आया जो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर थी, आज वो शिखर पर पहुंच गई है और आज वो ही कार्यकर्ता अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार को राहुल गांधी जी कहते हैं वो तानाशाही की सरकार है, तानाशाही रवैया है। बिल्कुल गलत कहते हैं राहुल गांधी जी। और मोदी जी का ना तो घर है, ना परिवार है, ना नातेदार है, ना रिश्तेदार है।
मोदी जी को ना तो किसी को ओबलाइज करना, ना मोदी जी को किसी से रिश्तेदारी निभाना। मोदी जी का एक ही काम है, काम करो। जो काम करेगा वो मोदी जी की लिस्ट में फिट बैठ जाएगा। उनका देश ही उनका परिवार है। बस उनका देश ही उनका परिवार है। जी। डबल इंजन की सरकार, एक नया नारा। देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ, मोदी जी ने चिट्ठी लिखी और लोग ये सोच रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी के नाम पर चुनाव था, मोदी जी की साख का सवाल था, और मध्य प्रदेश ने वो चिट्ठी हाथों हाथ ली और मोदी जी को अभूतपूर्व जन समर्थन दिया। अब डबल इंजन की सरकार भी द्रुत गति से दौड़ रही है। लोकसभा के चुनावों में आप लोग दावा कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप करेंगे। पहले 28 थी, अब 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो क्लीन स्वीप कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, बूथ स्तर तक गठन है, और मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजना है, महिला हितैषी योजना है, और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। और उस सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास भी जगा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत के संकल्प को लेकर वो चल रहा है, तो हर व्यक्ति कहता है कि आएगा तो मोदी ही। जी। और आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ये कह रहे हैं आएगा तो मोदी, और उधर कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार ने महिला, युवा, किसान सबको छला है। मतलब एक माया जाल है इनका। नहीं, मोदी जी को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी के मूल मंत्र हैं महिला, युवा, किसान और गरीब। जी। तो जब महिलाओं को मोदी जी धुएं से मुक्ति दिला रहे हैं, मुद्रा लोन योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के माध्यम से बेटियों के जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहनों को मालिकाना हक दे रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना कोई मोदी को पसंद करेगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, या किसानों की प्राकृतिक आपदा में कोई भी फसल का नुकसान हो उसका बराबर मूल्यांकन करना, मुआवजा देना, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित करने का काम, और महिला हितैषी योजनाओं के माध्यम से तो स्वयं सहायता समूह में लाखों बहनें अपना काम कर रही हैं। इस प्रकार मोदी जी का विजन है महिला, युवा, गरीब और किसान। युवाओं को भी कई स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करना उनको। जी। अगर मैं ये बात कहूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी सारे वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति के उत्थान की बात कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, तो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये लोग जो है आयातित लोगों को, हमारे लोगों को ले जाके सरकार बना रहे हैं, उनके पास लोग नहीं हैं। और आप लोग तो अभी स्वागत कर रहे हैं, दरवाजे खुले हैं कि जो लोग राम और राष्ट्र के साथ रहना चाहते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। सही है, मोदी जी का साफ कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो भी है, भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों आ रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता है। लोगों को विश्वास है कि ये पार्टी आएगी तो निश्चित रूप से जो कह रही वो करेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पहले का भारत देखिए और अब का भारत देखिए, 2014 के पहले और 2014 के बाद कितना आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, ये हर नागरिक महसूस भी कर रहा और देख भी रहा जी। तो लोग मोदी से जुड़ रहे हैं, अपने अपने पार्टियों को छोड़कर इसमें आ रहे हैं, अवसर की तलाश कर रहे हैं। और अवसर तो देखिए उस व्यक्ति को मिलता है जो कठिन तप और परिश्रम करता है, ये मोदी युग है। ठीक बात। तो आपने कठोर तप किया, परिश्रम किया, आपको अवसर मिला, लेकिन कभी ऐसा जद्दोजहद नहीं दिखाई दी? कभी सोचा था कि राज्यसभा सांसद बनेंगी? कभी मतलब भारतीय जनता पार्टी में लोग लॉबिंग नहीं करते, जैसे ये बनना है, पहले से शुरू हो जाता है, इनका नाम चल रहा है, उनका नाम चल रहा है, तो आपको था कभी? आप तो काम कर रही थी,
आपको था कभी कि राज्यसभा सांसद में आपका नाम आ सकता है? नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं की, कोई लॉबिंग नहीं की, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। और ये उम्मीद जरूर थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, उस संगठन में काम करते रहिए, निगाहें देखने वाली आपको देख रही हैं, और हमें अपना बायोडाटा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बायोडाटा हमारे वरिष्ठों के पास सुरक्षित है, ये मेरा मानना था, और वो हुआ भी वैसा ही। तो तमाम सारे पहलुओं पर माया जी आपसे चर्चा हुई। अब देश के सर्वोच्च सदन में आप मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं की आवाज़ देश के सर्वोच्च सदन में गूंजेगी, और देश की आधी आबादी का आप जब प्रतिनिधित्व करेंगी तो मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम सहित देश का हर व्यक्ति गौरवान्वित होगा कि एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला। आपसे तमाम सारे पहलुओं पर बात हुई, पार्टी पर बात हुई, सरकार पर बात हुई, संगठन पर बात हुई। तो जिस प्रकार से पार्टी काम कर रही है और जो आप लोगों ने एक संकल्प लिया है क्लीन स्वीप करने का, वो संकल्प आपकी मेहनत और आपकी क्षमताओं के आधार पर नियति निर्धारित करेगी। आपने इतना समय दिया, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद, आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया।